हमने दो तरह के सर्किट के बारे में पढ़ा, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट के बारे में और एक सिंपल सर्किट के बारे में। सिंपल सर्किट जो है वो बेटा ओम्स लॉ से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसके लिए हम दो रूल इस्तेमाल करते हैं जिनको हम केसीएल और केवीएल का नाम देते हैं। केसीएल किरचॉफ का करंट लॉ है और केवीएल किरचॉफ का करंट वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ का जो करंट लॉ है उसमें हमने कहा कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ क्लोज सर्किट, कोई भी क्लोज सर्किट है उस क्लोज सर्किट के अंदर एक कॉमन पॉइंट के ऊपर करंट का जो सम होगा वो जीरो होगा। हमने कहा कि वो करंट जो पॉइंट से अवे जाता है दैट इज नेगेटिव, और जो करंट पॉइंट की तरफ जाता है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो हम डिस्कस कर चुके हैं केसीएल के अंदर कि हमारे पास चार हमने करंट के केसेस देखे जिनमें दो जगहों से करंट जो था वो पॉइंट की तरफ जा रहा था और दो जगहों से करंट पॉइंट से अवे जा रहा था। तो उसके लिए हमने रूल जो लगाया वो ये था कि करंट जो पॉइंट की तरफ जा रहा है बराबर है उसके जो करंट पॉइंट से अवे जा रहा है। तो बेटा यहाँ आज हम इसके सेकंड लॉ को स्टडी करते हैं। ये सेकंड लॉ क्या है? ये सेकंड रूल इसका है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस। ये आपके पास उसमें हमने क्या बात की कि सम ऑफ ऑल द करंट, इसमें हम क्या बात करेंगे? सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस फॉर अ कंप्लीट सर्किट इज इक्वल टू जीरो। मतलब कोई सर्किट है उसके अंदर वोल्टेज का जो सम है वो किसके बराबर होगा? वो जीरो के बराबर होगा। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये फिग देखे बेटा, ये आपके पास कोई एक क्लोज सर्किट है, इसके अंदर जो डायरेक्शन है करंट की, द डायरेक्शन ऑफ करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट डिपेंड्स अपॉन द सेल हैविंग ग्रेटर ईएमएफ। तो यहाँ मैंने दो सेल लगाए हैं, एक सेल जिसकी ईएमएफ को मैंने E1 से जाहिर किया है और दूसरा सेल जिसकी ईएमएफ को मैंने E2 से जाहिर किया है। तो बेटा यहाँ एक चीज जो हम लोगों ने देखनी है वो ये देखनी है, अगर सपोज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि E1 E2 से ग्रेटर हो, हम सपोज कर रहे हैं कि लेट E1 ग्रेटर देन E2, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो हायर से लोअर की तरफ होगी, तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन लोअर टू हायर आप ले रहे हो तो वो क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। अब E1 is greater than E2, so the current flow in counterclockwise direction, anti-clockwise direction. We know that, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आपके पास जो करंट का फ्लो होता है, वी नो दैट स्टैटिक करंट इज इक्विवेलेंट टू कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस थ्रू द सर्किट। और ये हम जानते हैं कि वोल्टेज या पोटेंशियल चेंजेस जो होती हैं वो वर्क डन के बराबर होती हैं। कब? आप जानते हैं कि एनर्जी गेन या लॉस होती है जब आप वर्क डन करते हैं, पोटेंशियल चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ लेकर जा रहे हैं या हाई टू लो पर लेकर आ रहे हैं। तो दोनों केसेस में हमने देखा था कि हमें वर्क करना पड़ रहा था। तो यहाँ भी हम वही वर्क की बात करेंगे, वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज आर एनर्जी गेन और लॉस बाय इट। जब ये एक चार्ज से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चार्ज मूव करता है
या तो एनर्जी गेन होती है या एनर्जी लॉस होती है। अब एक चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, when a positive charge del q due to current I in a closed circuit pass through cell E1, मतलब क्या है, from low negative to positive it gain energy, ये एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। और याद रखिएगा कि सर्किट के अंदर जब एनर्जी गेन होती है तो वो एनर्जी क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। हमने वर्क की क्वेश्चन पढ़ी हुई है, पोटेंशियल के अंदर वर्क किसके बराबर होता है, वर्क हमारे पास बराबर होता है क्यू डेल वी के बराबर होता है। तो यहाँ हम डेल वी ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल इज इट्स इफेक्ट, तो हमने पोटेंशियल को जो दिखाया हुआ है वो क्या दिखाया हुआ है, वो E1 दिखाया हुआ है। तो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जो पॉजिटिव साइन होता है वो ये जाहिर कर रहा होता है कि चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें एनर्जी जरूरत है। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं E1 के ऊपर, ये किसके बराबर होगी, E1 डेल क्यू के बराबर होगी। आगे आपके पास रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये आपके पास एनर्जी जो होगी मैंने अभी आपको बताया है किसके बराबर है, क्यू डेल वी के बराबर है। और डेल क्यू और वी किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है। तो यहाँ आपके पास जो एनर्जी क्या होगी, रजिस्टर आ गया है, रजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। और एनर्जी लॉस हो तो हम जो एनर्जी का साइन लेते हैं वो क्या लेते हैं, एनर्जी कहीं पर लॉस हो रही है तो वो नेगेटिव लेते हैं। इसके अक्रॉस एनर्जी लॉस होगी वो क्या होगी, वो होगी माइनस आई आर वन डेल क्यू। उसके बाद आपके पास सेल टू आ जाएगा, यहाँ पर एनर्जी फिर क्या होगी, लॉस होगी, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर है, चार्ज हायर से लोअर की तरफ आ रहा है तो इसकी एनर्जी लॉस होगी। और एनर्जी जो लॉस है वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो सॉरी, एनर्जी जो हमारे पास लॉस है वो नेगेटिव लेंगे, एनर्जी गेन पॉजिटिव होगा। तो एनर्जी पहले E1 के ऊपर हमारे पास गेन हुई, R1 के ऊपर एनर्जी लॉस हुई, E2 के ऊपर एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, ये होगी माइनस E2 डेल क्यू। आगे आपके पास रजिस्टर R2 आ गया, यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। और इस लॉस इन एनर्जी को हम किस तरह लिखेंगे, माइनस E2 डेल क्यू। तो बेटा हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, ऊपर करें सर, ये भी हमने हर एक एक क्रॉस एनर्जी को कैलकुलेट किया है। तो हम बेटा देखते हैं, लॉस एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई डेल क्यू बिकॉज हियर द चार्जेस passes from high to low potential. Energy lost by the charge is equal to minus E2 del Q। और रजिस्टर के क्रॉस R1 के क्रॉस जो होगी वो क्या होगी, माइनस आई R1 डेल क्यू। इसी तरह R2 के क्रॉस क्या होगी, माइनस I2 R2। तो यहाँ हम नीचे नीचे करें सर, यहाँ हम फार्मूला लगा देते हैं, फाइनली द चार्ज रीचेस द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल E1 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर हम क्या करते हैं, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, जहां हम चले थे चार्ज वापस वहीं पर आ गया है। किरचॉफ सेकंड रूल जो है इज अनदर स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की दूसरी क्या है, स्टेटमेंट है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहला सोर्स E1 है, इसके क्रॉस एनर्जी क्या है, E1 डेल क्यू। बाकी आपके पास जो E2 है इसके क्रॉस एनर्जी है दैट इज माइनस, ये किसके बराबर होगी एनर्जी, माइनस E2 डेल क्यू। तो हम सब का क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। मेरे पास फाइनल इक्वेशन जो आएगी वो क्या होगी, E1 डेल क्यू माइनस आई आर डेल क्यू माइनस E2 डेल क्यू माइनस आई आर टू डेल क्यू। ये मैंने पूरी लूप के ऊपर इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया। डेल क्यू मैं कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, E1 माइनस आई आर वन माइनस E2 माइनस आई आर टू इज इक्वल टू जीरो। डेल क्यू मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जीरो समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, वो ये होगी कि मेरे पास E1 माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू
माइनस ई टू इज इक्वल टू 0। ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? किरचॉफ सेकंड रूल के बारे में।